हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने एक एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में निफ्टी ने कोई खास मूव नहीं दिया था। कल की तरह ही ऊपर नीचे होती रही, एक बॉक्स के अंदर इसने पूरा टाइम बिताया और जाते जाते एक कैंडल नीचे की तरफ अपने 19,400 के लेवल को ब्रेक किया और रिटेस्ट भी किया है दोस्तों। अब देखते हैं कि कल क्या मूव करेगी। ठीक है ना। और वैसे इसको यहाँ से रिट्रेसमेंट लेना था दोस्तों, क्योंकि ये 62% का गो का लेवल था। एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास ही रही है। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, पूरा बॉक्स तो यहाँ से नीचे आ गया अभी। अब वापस कल को ये यहाँ से रिट्रेसमेंट देखे, अगर वापस की तरफ इसको तोड़े नीचे की तरफ, तो दोस्तों इसका ये सारे सारे गैप के एरिया है जो 19,300 से लेके 19,275 के बीच में, एक ये गैप का एरिया, एक ये गैप का एरिया है 19,160 से लेके 19,200 के बीच में है। और एक लास्ट और फाइनल यहाँ पे है एक, और उससे नीचे भी देखो तो यहाँ पे भी एक गैप का एरिया है 18,929 के आसपास का। ये भी गैप का एरिया फिल कर सकता है दोस्तों, यहाँ तक आ सकता है। बट एकदम तो होना नहीं है दोस्तों, ये धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी आएगा। अभी हो सकता है एक बार कि यहाँ से मोड़ के कल वो ये ऊपर भी उठा दे यहाँ तक के लिए, 19,500 तक के लेवल के लिए, क्योंकि अभी इसने इसको इस लाइन को अभी तक इसने टच नहीं किया है। और ये एक ये एरिया था। आज 2 दिन से ये यहाँ पे सस्टेन रही है, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे कि ऊपर वाला लेवल यहाँ पे आए तो सेल करें। अभी भी सेलर्स खड़े हैं दोस्तों यहाँ पे। जैसे 19,500 के आसपास आएगी तो ये जरूर रिट्रेसमेंट के लिए नीचे की तरफ फेंक सकती है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि ये था ओवरली चार्ट, और अब 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कल की क्या सीनेरियो, कल क्या हो सकता है इतवार के दिन। सिंपल सी स्टडी दोस्तों। अभी बैक इसने ये पूरा ये बॉक्स का था, बॉक्स को इसने नीचे की तरफ तोड़ा इसने, और सेलर को इसने इनवाइट किया यहाँ पे। अब सेलर घुस गए यहाँ पे तो हो सकता है बायर से इसको खींच के ऊपर की तरफ ले जाए, और कल उनका लॉस, कल का दिन उनका लॉस में बीते। और फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट इसको लाइन को टच करके फिर वापस नीचे की तरफ गिरेगी। ये देखो दोस्तों, इतना 2 दिन से लगातार ये ऊपर हाई था इसका 19,450 के आसपास, और नीचे का लो था 19,450 पॉइंट के अंदर ही। 2 दिन से इसको घुमा के रखा है। और अब नीचे ये रेसिस्टेंस का एरिया था, इसको अब वापस अगर इसको तोड़ता है, यहाँ से वापस नीचे की तरफ आता है यहाँ पे, तो 19,350 के आसपास आ सकता है। और यहाँ से वापस बाउंस बैक लेके फिर वापस तोड़े ना इस लेवल को। नहीं तो फिर यहाँ अगर बुलिश कैंडल बन जाती है 19,350 के आसपास, तो ये वापस ऊपर की तरफ जाता है। ये देखो दोस्तों, इस तरह का मूवमेंट दे सकती है। नहीं तो फिर यहाँ इस वापस इस गैप के, इस एरिया को, बॉक्स के एरिया के अंदर वापस अगर घुस गई, तो ये ऊपर के जर्नी अपनी तय कर सकती है। यहाँ से लेके, यहाँ से सीधी आपको 19,400 लेके 19,500 100 पॉइंट दे सकती है। क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब एक्सपायरी से अगला दिन अच्छा होता है दोस्तों, एक किसी न किसी एक साइड में मूवमेंट जरूर देगी। अब देखना है आपको उस टाइम कैंडल कैसे बने, और उसके हिसाब से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हुए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। ये पूरे जो मैंने बना रखा है सारा कुछ, इसको आप एक स्क्रीनशॉट में ले सकते हो। और देखो कितना शानदार तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को रेस्पॉन्स देती है और रेस्पेक्ट करती है। एक एक कैंडल इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। अब यहाँ आए और यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के 19,350 के एरिया को यहाँ से नीचे की तरफ ना तोड़े, तो सीधा फिर ये पहला 19,250 आएगा, फिर उसके बाद में 19,170 के आसपास भी, और फिर उसके बाद में बिल्कुल नीचे 19,000 का लेवल भी दिखा सकता है। क्योंकि सेलिंग होती है दोस्तों, वो फास्ट होती है। बाइंग बहुत ही स्लो होती है, बट सेलिंग बहुत ही फास्ट होती है। अब बाइंग के लिए आगे का ऊपर का स्पेस, अब सारे लोग बुलिश हो रखे तो मार्केट क्या है कि रिवर्स की तरफ बैठ जाती है। और ऑप्शन चैन में भी कुछ कुछ ऐसा ही दिख रहा है अभी। काफी तेजड़ी और मंदड़ी करीब करीब बराबर ही है। देखते हैं कि क्या होता है।
ये था बैंक निफ्टी का। दोस्तों अब बैंक निफ्टी ने भी क्या पूरे दिन क्या किया था, जैसे ही मैंने आपको ये रेसिस्टेंस लाइन खींच रखी थी पहले से, यहाँ से इसको, ये भी बैंक निफ्टी ने भी आज कोई खास बहुत ही बड़ा मूवमेंट सुबह सुबह दे दिया था एक, करीब 200 पॉइंट का, 150 पॉइंट के आसपास का, फिर वहां से वापस गिरी 200 पॉइंट नीचे। तो इसी तरह से ये एक रेंज में ही रही है। अब देखते हैं कल क्या कर सकती है बैंक निफ्टी। अपन आते हैं सीधे 5 मिनट के चार्ट पे। ये दोनों ही फिबोनाची का भी रिट्रेसमेंट लेवल था 61% का, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों। तो अपन देखते हैं कि कल 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं क्या कहाँ मौके मिल सकते हैं कल के। 5 से 15 मिनट दोनों ठीक होते हैं दोस्तों। देखिए, इतनी जैसे कि कल इसने पूरी एक ट्रेंड लाइन को बार बार इसके पास जा रही थी, नीचे आ रही थी, बार बार नीचे जा रही थी, नीचे आ रही थी, और आज सुबह उठती सुबह के टाइम में इसने बिल्कुल 9:25 पे पहली कैंडल ही इसको, 5 मिनट की कैंडल इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दी, पहले नीचे की तरफ गई, फिर ऊपर की तरफ इसने इस लाइन को तोड़ा और यहाँ सस्टेन किया और इस लेवल को भी तोड़ा अच्छी तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी थी, यहाँ से लेके यहाँ पे इस पॉइंट पे 43,700 के आसपास, 43,700 से लेके 860 तक। और ये ऊपर एक रेजिस्टेंस का एरिया था, और यहाँ से इसने अच्छा खासा मूव नीचे की तरफ दिया दोस्तों, यहाँ से वापस जहाँ रुकी थी ना उस एरिया तक। और यहाँ पे अब ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो दोस्तों यहाँ पे सेलर को इनवाइट किया है दोस्तों। अब कल को हो सकता है ये वापस ऊपर भाग जाए और 43,900 950 तक के का भी लेवल दिखा सकती है, फिर वहां से गिरेगी, फिर वहां से गिरेगी तो दोस्तों फिर भयंकर गिरेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से कल अगर इसके आसपास ही खुले और फिर अगर कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिले आपको, प्राइस एक्शन यहाँ से ट्रेंड लाइन देखते हुए आप उसको बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी को, करीब 150 200 पॉइंट के लिए। फिर यहाँ से आप एक ये ऊपर से लाइन आएगी उसको टच करते हुए, ठीक है ना। अब आप अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो इन दोनों पॉइंटों को जोड़ते हुए वो एग्जैक्टली वही एरिया होगा दोस्तों। ये देखो, अगर इस लाइन को, अगर ये ऊपर यहाँ से ऊपर जाए और इस लाइन को टच करे 19,900 950 के आसपास, तो फिर वहां से वापस रिजेक्शन दे तो फिर नीचे अच्छी तरह से आ सकती है, और हो सकता है यहीं से नीचे की तरफ गिर जाए, क्योंकि मार्केट है कुछ भी कर सकती है दोस्तों। अब ये इसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में से फिर बहुत ही बाइंग पॉइंट होता है। ये देखो यहाँ से नीचे से आएगा ना, आप देखोगे तो ये देखो इसका है ना, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, या तो अगर गिरी तो फिर यहाँ से इसके साथ साथ यहाँ पे गिरावट, गिरावट के लिए इस लेवल को इसको तोड़ना होगा, ये थर्ड पॉइंट होगा इसको थोड़ी देर सस्टेन करके फिर अगर तोड़े ना तो आपको अच्छे, बहुत ही अच्छा, वहां से आप 43,550 के नीचे अगर जाएगी ना तो फिर ये लंबी नीचे जाएगी दोस्तों। अगर उठना होगा तो फिर यहाँ से ही उठ जाएगी 43,650 से लेकर 950 तक, 300 पॉइंट के लिए, फिर वहां से गिरावट करे तो बहुत अच्छी, जैसे कि आज के साथ इसने शानदार तरीके से सुबह सुबह के प्राइस एक्शन कितना शानदार प्राइस एक्शन था और लोगों ने अच्छा फायदा उठाया इस पे। ये रेजिस्टेंस का एरिया है, पहले इस एरिया को 43,770 को ऊपर की तरफ काटे तो फिर आप बाई की पोजिशन में बैठ सकते हो 770 से लेके 950 तक, करीब 200 पॉइंट के लिए। तो ये एक आप इस तरह से लाइन खींच देना ऊपर, क्योंकि क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट को उसने टच कर रखा है, वापस एक बार रिजेक्शन लेके फिर ऊपर की तरफ काटे ना, तो इस लेवल को, 770 के लेवल को, एक एक लेवल, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अब ये देखो, ये रेस्टेस हो गया, हो सकता है यहीं से अगर गिर गई तो फिर ये इस लेवल को भी ये बख्शेगी नहीं, यहाँ पे थोड़ी देर रुक के फिर 43,550 के आसपास से फिर नीचे की तरफ सीधा, फिर तो रुकना नहीं है इसको, क्योंकि ये स्विंग है करीब 3 बार, थर्ड टच भी हो गया इसका, तो ये सीधा इस स्विंग को पे भी रुकेगी नहीं, फिर तो यहाँ से फॉल होगा, भयंकर वाला पैनिक फॉल होगा, जो इसको 43,000 के आसपास लाके छोड़ेगा। वन वे फॉल हो सकता है दोस्तों। तो ये हो सकता है कि कल करे या फिर मंडे को करे, दिवाली के अगले दिन, क्योंकि दिवाली पर लोगों को थोड़ा सा वॉल्यूम भी कम होता है और कोई एक्शन आएगा नहीं दोस्तों। हो सकता है दिवाली के बाद में ये दमदार तरीके से गिरे नीचे की तरफ।
चांसेस तो ये दोस्तों, बाकी मार्केट सुप्रीम है जैसा भी कहीं एक्सेप्ट होगा, बट हर टाइम आपको प्राइस एक्शन जरूर, आप उसको है ना, प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस को जरूर देखिए, कैंडल्स को देखिए कि कैंडल का क्या बिहेवियर है उसको देखिए, ठीक है ना। और फिर उसके साथ ही आप ट्रेड को प्लान कीजिए, क्योंकि जितना सीखोगे जितना अच्छी तरह से, तो उतना ही अच्छा आपको फायदा मिलेगा। और हर जगह आपको ट्रेड तो बिल्कुल लेना ही नहीं दोस्तों, सिर्फ आपको मार्केट का मूवमेंट देखना, मार्केट की साइकोलॉजी देखनी है, किस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है, ठीक है। कई जगह पे लोगों को, अब जैसे कि यहाँ पे ऊपर जाके फिर नीचे आई तो लोगों को डराया कि नीचे गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी, लेकिन जो स्मार्ट बायर्स थे उन्होंने यहाँ पे बाय किया। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये लोगों ने सोचा कि यहाँ पे सेल की पोजीशन में कहीं बैठ गए होंगे, कि चलो यहाँ पे सेल कर देते हैं यार, ये तो जीवेज बैठने से ब्रेकडाउन होगा तो अपन सेल। तो यहाँ पे उनको लपेटा एक दो, और ऊपर जाके इसने अच्छा प्राइस एक्शन बना के फिर के भागी। फिर यहाँ पे लोग कई गुस्से होंगे कि यार चलो और ऊपर चले जाएगी, तो यहाँ से उसको लपेटा नीचे की तरफ वापस, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से मार्केट चलती रहती है। और हर स्विंग को आप देखिए, यहाँ पे देखो थर्ड टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, लोगों ने सोचा कि यहाँ से तो अब ये सपोर्ट ले लिया है तो यहाँ से तो ऊपर भाग जाएगी, यहाँ तो कम से कम आएगा ही। और यहाँ वाला लोगों को लपेटा और गिराया नीचे धरा, ठीक है। स्टॉप लॉस, जैसे ही स्टॉप लॉस यहाँ पे जिन लोगों ने लगाया था उसका हट करके नीचे की तरफ। फिर अब यहाँ पे जो बायर थे वो सेलर में कन्वर्ट होने की कोशिश की होगी उन्होंने, तो हर जगह पे धोखा खाया दोस्तों। तो अब देखते हैं कि कल क्या काम करेगी, बैंक निफ्टी कल कहाँ पे खुलेगी और कहाँ क्या मूवमेंट होगा, तो कल के मार्केट में अपन देखते हैं दोस्तों। आप अगर आपको मेरी एनालिसिस में थोड़ा दम लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। दोस्तों एक बात और है दोस्तों कि आपको अगर थोड़ा बहुत लाइव मार्केट में अगर कुछ लाइंस वगैरह, सपोर्ट वगैरह देखना हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हो दोस्तों। मेरा बिल्कुल ही फ्री है टेलीग्राम चैनल, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज पे आपके साथ में चीज़ें शेयर करता हूँ। मेरा इसमें कोई किसी भी तरह की मंशा नहीं है। आप अपने, क्योंकि ये शेयर मार्केट एक तरह से सारा, और ऑप्शन तो बिल्कुल ही पैसे का ही खेल है, तो इसमें पैसे बिल्कुल ही एकदम जीरो होती है, वो टाइम नहीं लगाती दोस्तों। बड़ा सावधानी पूर्वक आपको इसमें पहले सीखना चाहिए और उसके बाद में आपको कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू आपको पेशेंसफुली मेरी बातों को सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों बाय, टेक केयर।